काम 8वां अध्याय का 26 से लेकर 40 तक हम देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 40 जल्दी पढ़ना है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दाखिन की ओर उस मार्ग पर जा यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा, जो खोजा और कूशी की रानी का कंदाकी का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझा भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से भी की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी का प्राण ढाल जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात की भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे विषय में? जब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आर करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया, मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख काल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद का हुआ अपने मार्ग में चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे फिलिपुस शमरिया में अद्भुत सेवकाई कर रहा है और वहां पर आत्माएं बच रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है? एक बहुत बड़ा बेदारी वहां पर शमरिया शहर में आया। अंधकार से भरा हुआ शमरिया शहर रोशनी से भर गया। सब लोग आनंदित हुए क्योंकि उस शहर में एक महान आनंद आया। और जब शमरिया के अंदर परमेश्वर के कार्य को देखते हुए सुनते हुए उस कार्यों को देखने के लिए पतरस और यूहन्ना शमरिया में आया यरूशलेम से। और जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आए, वहां पर शमौन नामक एक व्यक्ति जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रकट होने वाला अद्भुत सामर्थ का काम को देखकर उस सामर्थ को पैसे से खरीदना चाहा और पतरस ने उसको कहा कि तेरा धन तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वरदान को तू पैसे में खरीदना चाहता। तेरा मन सीधा नहीं है, तेरा मन परमेश्वर के नजर में सीधा नहीं है, तू इसको बिजनेस करना चाहता है। सो दैट दिस वाज द थिंग हम लोग पिछले हफ्ते में जो देखा है। देन पतरस और यूहन्ना प्रचार करते हुए
वापस यरूशलेम चला गया। अब देखना है, एक अच्छा बेदारी शमरिया में आया और उस समय अच्छा खासा सेवकाई शमरिया में ये फिलिपुस के द्वारा हो रही है। परमेश्वर ने तुरंत फिलिपुस को बोला, दक्षिण की ओर चला जाओ, जो मरुभूमि में गजा की ओर, अजा, हिंदी में अजा लिखा हुआ, अजा की ओर जाने वाला उस मरुभूमि में चले जाओ। मैं और आप है तो क्या पूछेंगे? पलट कर जवाब देगा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? इतना मुश्किल समय आकर, जब कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं था, मैं ऐसा जगह चुना, सेवकाई किया, लोग बढ़े, प्रभु के ग्रहण किया, परमेश्वर के पास आया, लोगों ने बपतिस्मा लिया, कलीसिया में खड़ा किया हूं, सब कुछ जब हो गया तो आप मेरे को कह रहे यहां से हटकर वहां मरुभूमि में जा, जहां पर एक भी बंदा नहीं है? फिलिपुस ने ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, पहला शताब्दी की कलीसिया और पहला शताब्दी के प्रेरित लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले थे। इस कारण पवित्र आत्मा से पलट कर सवाल नहीं करते थे, न कि वे पवित्र आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। जो भी आज्ञा का उल्लंघन किया उसको उसी घड़ी में तुरंत उसी समय में सजा मिलता था। उन्होंने आंखों में से ये बात देखा। अनन्या और सफीरा के साथ क्या हुआ ये देखा उन्होंने, जिन्होंने पवित्र आत्मा का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उससे झूठ बोला पवित्र आत्मा से। So first century church was totally a spirit controlled church. पवित्र आत्मा उन्हें कंट्रोल करता था। आज के पासवान हो, मैं और आप, मैं भी से एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड करके मैं कहता हूं, इतना अच्छा काम कर मुझे कहा जाए कि यहां से आप हटकर उधर जाकर सेवा करो, जहां पर कुछ भी नहीं है, बांझ भूमि समझ लो, बांझ, कोई नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखना है, एक अच्छा कलीसिया छोड़कर, एक अच्छा संगति छोड़कर, एक अच्छा बेदारी छोड़कर, एक अच्छा सेवकाई छोड़कर उस मरुस्थल की ओर पवित्र आत्मा की अगुवाई को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उस वाणी को, आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गया हुआ एक ओबीडियंट फिलिपोस, उसको हम यहां पर देखते हैं। सुख छोड़ दिया, काफी सारे लोग वहां पर आए, चिन्ह और चमत्कार होते, लोग काफी सारे इकट्ठे हो गए। तो वहां पर जो लक्ष्य, जो सुख, जो मतलब आदि के लक्ष्य नहीं था उसमें, फिर भी जो वहां पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर एक बहुत बड़ा झुंड को छोड़कर एक व्यक्ति, अभी इनको बताया भी नहीं है, देखना परमेश्वर ने इसको बताया नहीं तुम्हें क्यों वहां पर भेज रहा। याद रखना, कई बार जो हमारे जीवन में परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आवाज जो हमें सुनाते हैं, वो प्रथम दृष्टिया, पहली नजर में हमें लगता है कि हमारी बुराई के लिए, लेकिन बहुत समय के बाद वो कार्य, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा होने के बाद हमें पता चलता वो यही था परमेश्वर की इच्छा, कि इसी कारण प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा था। लेकिन वो कार्य पूरे होने तक कठिनाई, दुख, दर्द, परेशानी जीवन में आता है। प्रभु ने फिलिपुस को बताया नहीं क्यों उधर जाना है, किस वजह से प्रभु उनको उधर भेज रहा है। हम लोग क्या करते हैं, 10 सवाल करके सारे चीजें पैदा होने, मतलब हमारे आंखों के सामने क्रिएट होने के बाद हम लोग चल पड़ते, क्योंकि हम लोग विश्वास के द्वारा नहीं चलते, आंखों से देखकर चलते। 75 साल की उम्र में सारा आशा खो बैठा हुआ अब्राहम और साराई को परमेश्वर को दूध उनके घर में आकर बोला, तेरे ही घर से, तेरे ही एक वंश मैं तुझे दूंगा। अगली बार ऐसा कहा, अगली बार जब आएंगे तेरा पत्नी सारा एक बच्चे को अपने गोद में
लिए रहेगा। मैं और आप होते तो तुरंत पूछता, अच्छा वो बच्चा कैसा होगा, गोल मटोल होगा, गोरा होगा, कितना वेट होगा, कितना सुंदर होगा। मतलब अभी पैदा नहीं हुए हम उसकी कुंडली तक पूछेंगे प्रभु से। ये सब कुछ बताने के बावजूद भी फिर भी हमें विश्वास नहीं होगा, फिर हम जाकर 4 लोगों से और पूछेंगे। एक भविष्यवक्ता ने मेरे को, एक व्यक्ति ने मेरे घर में आया था, तो उसने ऐसा बोला, क्या ये वाकई में सच है? परमेश्वर पहले जो है, इंसान को पहले रिजल्ट चाहिए। परमेश्वर पहले रिजल्ट नहीं बताते, परमेश्वर पहले रीजन नहीं बताते कि वाई गॉड इज अलोइंग दिस, वाई, प्रभु क्यों, इसके पीछे प्रभु का मकसद क्या है, क्यों प्रभु ऐसे कहा, ये तुरंत नहीं बताते। सबके बाद ये परमेश्वर प्रकट करता है, दिस वाज द रीजन हिडन बिहाइंड इट। यही था वो कारण जो इसके पीछे छुपा हुआ था। समझ में आ गया? सी, वो सेवकाई जो अच्छा खासा सेवकाई फिलिपोस कर रहा है शमरिया में। सो फिलिपोस अच्छा खासा सेवकाई जब शमरिया में कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा कि सेवकाई बंद करो, शमरिया की ओर, मतलब गजा की ओर जाने वाला दक्षिणी इलाका में गजा की ओर जाने वाले रास्ते में चले जाओ। क्यों? परमेश्वर के लिए समस्त दुनिया से बढ़कर है एक आत्मा की मूल्य। परमेश्वर किसी को देखा है। यीशु को यरीहो में होकर आने की कोई कारण नहीं था। यरीहो एक नाश्राप पाया हुआ जगह है, वहां से यीशु को आने के मतलब ही नहीं है। लेकिन लोगों के द्वारा त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, अंधा भिखारी। वो लोगों के नजर में बहुमूल्य नहीं है, पर प्रभु के लिए वो बहुमूल्य है। प्रभु केवल उसी के लिए उधर से आया। यीशु के चेलों को भी ये बात नहीं पता था, यीशु के पीछे हो लिया हुआ लोगों को भी नहीं पता कि यीशु उधर से क्यों आया। उस रास्ते में और किसी को कोई चंगाई नहीं मिला, उस रास्ते में और कोई अद्भुत कार्य नहीं हुआ, केवल उस अंधे भिखारी के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, क्योंकि दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना था कि परमेश्वर उस त्यागा हुआ व्यक्ति के खोज में उधर से आया। दूसरी बात, जक्कई के बारे में हम देखते हैं, वो भी इसी यरीहो में बैठा होता। दोनों एक दिन में नहीं हुआ, दोनों अलग अलग घटनाएं। एक ही बार दोनों को मिलकर नहीं गया यीशु। जक्कई वहां पर बैठा हुआ है जो पापी है, क्योंकि लोग जो है उससे नफरत करता था, चुंगी लेने वाले से लोग नफरत करता था, क्योंकि वो हेरा फेरी का काम था, सीधा सच्चा काम नहीं था। जक्कई का काम वही था, जक्कई का भी अड्डा वही यरीहो में था। जब सबने जक्कई को छोड़ा, मतलब जक्कई से आम लोग बातें करना नहीं चाहा, उसको संगति देना नहीं चाहा, उसके घर में कोई जाना नहीं चाहा, उसके साथ फेलोशिप करना कोई नहीं चाहा, यीशु ने उसको देखा और उसी को बचाने के लिए, केवल उसी को बचाने के लिए यीशु यरीहो होकर आया। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे अच्छे समय में, अर्थात जब हम निडर होकर बड़े अच्छा खासा अनुभव में, हरा भरा अनुभव में, खुशी और आनंद के अनुभव में जब हम गुजरते हैं, थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक देकर परमेश्वर हमें क्या करता है, एक नारो रास्ते से हमें जाने देता है। एंड दैट टाइम इज रियली पेनफुल फॉर अस। वो समय जो है वो हमारे लिए बड़ा दर्दनाक समय होता है, तो हम गुड़गुड़ाते उस समय, परमेश्वर इतना अच्छा खासा मैं सेवा कर रहा हूं यहाँ पर, या कर रहे, ये क्या हो गया, ये आपकी अगुवाई है, वाकई में मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करके फिर हम लोग प्रभु से बलवा करने लगते हैं, या
प्रभु की वाणी को, प्रभु के आवाज को हम लोग अनसुनी करने लगते हैं। लेकिन अगर हम माने तो बाद में इसके पीछे परमेश्वर का जो मकसद है वो मकसद देखने को मिलेगा। फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा अजा की ओर जाने वाले रास्ते में जाकर खड़े हो जाओ। ये रास्ता दक्षिणी शमरिया के दक्षिणी इलाका में दक्षिण की ओर होकर यरूशलेम से मिलने वाला एक हाईवे है, हाईवे, ठीक है। क्योंकि रथ जिस रास्ते से जा रहा है वो छोटी गिल्ली नहीं हो सकती है, वो एक बड़ा चौड़ा रास्ता हो सकता है, हाईवे कहा जाता है, राजमार्ग। जब फिलिप्पुस वो बड़ा सेवकाई बंद कर वहां खड़े, देख के फिलिप्पुस की ओबीडियंस देख के, ये कहने के लिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि फिलिप्पुस कितना आज्ञाकारी माना प्रभु का वचन को, प्रभु की आज्ञा का। उसने नो नहीं कहा, सवाल नहीं पूछा क्यों, और कोई नहीं है भेजने के लिए, मैं इतना अच्छा बड़ा कलीसिया का पास्टर बनकर मैं खड़ा हूं, इतना बड़ा कार्य मेरे से यहाँ पर हो रहा है और कोई नहीं है वहां पर भेजने के लिए, नहीं पूछा। क्योंकि पहला शताब्दी की कलीसिया, जैसे मैंने आपको बोला, इट वाज ए स्पिरिट कंट्रोल्ड चर्च। आज हम लोग पवित्र आत्मा को कंट्रोल करते हैं, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। लेकिन पहला शताब्दी में ऐसा नहीं था, पवित्र आत्मा कहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज द डिफरेंस। यही कारण है कि आदि में, पर पहला शताब्दी में प्रेरितों के द्वारा, कलीसियों के द्वारा जो अद्भुत कार्य हुआ करता था, आज नहीं होने का, सुनने को भी नहीं मिलता है, कारण यही है, ठीक है। फिलिप्पुस चला गया, फिलिप्पुस उस मार्ग में जाकर खड़ा हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, आगे को क्या हुआ देखेंगे। जब फिलिप्पुस वहां पर खड़ा था, वर्स पढ़िए, 26 पढ़िए। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दाखिल और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। एक रेगिस्तान, मरुभूमि, ऑलवेज एक्सेप्ट, हमेशा आपको सेवकाई में ये अनुभव प्रतीक्षा कर सकता है, ठीक है। हर पास्टर को, हर प्रभु के अगुवे को अपने सेवकाई में इस प्रकार का एक मरुभूमि का अनुभव प्रतीक्षा कर सकते हैं। एंड दैट इज नॉट टू डिस्ट्रॉय यू बट टू टीच यू समथिंग। सेवकाई में इस प्रकार की मरुभूमि की अनुभव आना, कठिनाई के अनुभव आना, यहां लिखा हुआ निर्जन भूमि है, जहां लोग नहीं होता है, जहां मरुभूमि की ओर जाने वाला रास्ता है, लोग नहीं है, ठीक है। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूं, मेरा कैसा होगा, कैसे मैं चलूं, सवाल नहीं किया। हमेशा याद रखना, सेवकाई में एक मरुभूमि के अनुभव कभी भी आ सकता। ये मरुभूमि जो आता है वो हमें सिखाने के लिए, हमारे हृदय के अंदर जो है वो सिखाने के लिए परमेश्वर मरुभूमि से हमें गुजरने देता है, विश्वासियों को भी और पादरियों को भी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आइए, फटाफट जल्दी आना है। व्यवस्था विवरण चैप्टर 8, चैप्टर 8 का 2 दूसरी आयत को पढ़िए।
चली गई। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तुझे परखने के लिए, नम्र बनाने के लिए, तेरे हृदय के अंदर की बातें क्या ये जानने के लिए मैंने ये 40 साल तुझे मरुभूमि में होकर चलने दिया। सो मरुभूमि का अनुभव परमेश्वर हमारे सेवकाई में, विश्वास जीवन में, खुद निजी जीवन में परमेश्वर कई बार भेजते हैं। और कठिनाई, विश्वासी लोग इस प्रकार या मरुभूमि के अनुभव जब आ जाते हैं, क्या होता है, प्रभु को छोड़ देते हैं। पादरी लोग मरुभूमि के अनुभव में होकर जब जाना पड़ता तो सेवकाई छोड़ देते हैं। लेकिन ये मरुभूमि परमेश्वर परमिटेड है। यहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस मरुभूमि में मैंने तुझे क्यों चलाया, इसका रीजन वहां पर लिखा हुआ है। नंबर 1, टू हम्बल योरसेल्फ, तुम्हें नम्र करने के लिए। नंबर 2, परख कर जानने के लिए तेरा हृदय के अंदर क्या है। देखो, जब कठिनाई आता है तब पता चलता है कि विश्वासी कितने सोना है। जब कठिनाई आता है तब पता चलता है कि सेवक कितना ईमानदार है, कितना दिलचस्प है, उसको कितना दिल से वो सेवा करना चाहता है। सपोर्ट नहीं मिला, नहीं है, कोई बात नहीं, हम रिजाइन कर देते, जा रहे हैं, ऐसे बोलने वाले नहीं। मरुभूमि आएगा, उस समय में भी परमेश्वर कहता है कि तेरी हृदय की बातों को जांचने के लिए मैं तुम्हें मरुभूमि में होकर 40 साल चलने दिया। ठीक है, मरुभूमि या कठिनाई, रूखापन, सूखापन, हमारे जीवन में कठिनाई, कमी, खट्टी जब आते, उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। वो हमें बाद में पता चलता कि क्यों प्रभु ने मुझे इस कठिनाई के द्वारा गुजरने दिया। परमेश्वर यहाँ पर लोगों को 40 साल मरुभूमि में चलाने के बाद कह रहे हैं कि इसका कारण ये था, मैं ये सब जानने के लिए तुझे मरुभूमि से होकर जाना दिया, नहीं तो 3 दिन में तुम कनान में पहुंच सकते। बड़ा चौड़ा रथ जाने वाला रोड था, आपको मालूम है। याकूब को याकूब और उनके बेटों को मंगवाने के लिए यूसुफ ने रथ भेजा था कनान से मिस्र में, लेकिन परमेश्वर उनको रथ वाले रास्ते से जाने नहीं दिया, सकरी रास्ते से जाने दिया। मरुभूमि में पानी नहीं, ठीक है, हर चीज की किल्लत। क्यों? प्रभु कहता मैं तुझे परख रहा था कि तू कितना ईमानदार रहेगा। तेरा प्रेम को परखने के लिए, तेरी ईमानदारी को परखने के लिए, मेरे प्रति तेरी वफादारी को परखने के लिए, तुम्हारा हृदय के अंदर हम गुड़गुड़ाते कब है? जब कमी आते तब गुड़गुड़ाते हैं, जब परेशानी आता तब हम गुड़गुड़ाते हैं, ठीक है। और हम उस समय हमारे असल जीवन प्रकट हो जाता है। हम कितने बाहर का ये सारे ढांचा उस समय निकल जाता है। और जब असल में जीवन में कठिनाई आ जाएगा, चैलेंज आ जाएगा, परेशानी आ जाता है, उस समय पता चलता है कि एक सेवक वो वाकई में प्रभु का सेवक है या नहीं। जीवन में जब कठिनाई, मरुभूमि, सूखापन, रूखापन, प्रतिसंधियां जब आ जाता है, उस समय पता चलता है कि एक विश्वासी वाकई में वो प्रभु पर भरोसा कर चलने वाला है या नहीं। सो मरुभूमि हमारे जीवन में जो भेजता है प्रभु, वो हमें नाश करने के लिए नहीं है। नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ हम्बल योरसेल्फ, तुम्हें नम्र करने के लिए। नंबर 2 तुम्हें परखने के लिए। क्या परखने के लिए? तुम्हारा हृदय के अंदर छुपा हुआ वो बातें, हमारा भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा जो है आदर सम्मान सब क्लेश के समय में बाहर आ जाता है। इले അതുകൊണ്ടല്ലേ इस कारण है तो है ना, अगर 1 महीना सपोर्ट नहीं मिला, 1 महीना सपोर्ट कम हो गया, कुछ हुआ, पादरी लोग बुरा मत मानना, आपकी बात नहीं कर रहा भाई, और कहीं का बात कर रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं जो एक महीना अगर मसीह जीवन, विश्वास जीवन है भाई, फेथ वी आर गोइंग, विश्वास जीवन है, मिलेगा, ये विश्वास की ओर हम जा रहे। 1 महीना किसी भी कारण से हमारे आर्थिक मदद नहीं हुआ तो उस समय क्या छोड़ने वाले सेवकाई? उस समय अगर प्रभु की सेवकाई छोड़ दिया,
या जिस संस्था के साथ हम जुड़े हुए संस्था छोड़ने का धमकी दिया, हम दे रहे, या हमने छोड़ दिया, तो समझ लो कि परमेश्वर की परीक्षा में आप हार गए। परमेश्वर आपको परख रहा था कि आप कितना, अगर एक महीना पैसा ना भी मिला तो आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, आपका दिल कैसा होगा प्रभु के प्रति। प्रभु कहता है मैं तुझे परखने के लिए, मैं तुझे नम्र करने के लिए, तेरे हृदय के अंदर की बातें बाहर निकालने के लिए, लाने के लिए मैंने तुम्हें मरुभूमि में होकर जाने दिया। समझ में आ गया? परेशानी के समय में, कष्ट के समय में असली हमारा भक्ति प्रकट होता है, हमारा असली मसीह जीवन प्रकट होता है। उस समय हमारे असली जो है जीवन सेवकाई में हो या वैसे ही हो, हमारे जीवन प्रकट होते हैं। एक लीडर होकर मैं समझता हूं मेरी दर्द क्या है। मेरे अंडर में 24-25 पास्टर्स है। हर महीने हमें उसको जो है उसके लिए फाइनेंस सपोर्ट अरेंज करना पड़ता है। अभी भी मैं क्लास से 2 मिनट पहले मेरे एक फ्रेंड से मैं बात कर रहा था जो विदेश में, ठीक है, उनका रात है, वो मेरे से बात कर रहा था। सो हमें मालूम है कि हमें कैसे कैसे काम करके हमारे पास्टरों को, हमारे सेवकगणों को हमें आगे ले चलना। एक लीडर का दर्द वो ही जानता है, बाकी लोगों को क्या है, वो तो सिर्फ नहीं मिला तो ठीक है जी। लेकिन इस घटना के द्वारा आप केवल आपने, इससे बड़ी घटना के द्वारा, मरुभूमि के द्वारा हम जैसे लोग भी जा रहे, लेकिन पीछे नहीं हटते, पीछे नहीं हटते, क्योंकि वचन कहता है कि ये मरुभूमि हमें हम्बल करने के लिए, मुझे और आपको। आई एम नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस मैसेज। मैं इस वचन से बाहर नहीं हूं। मेरे जीवन में भी ऐसा कठिन परिस्थिति है। आपको सिर्फ आपके काम देखना, मेरे को तो 25 लोगों के काम देखना, 25 के प्रति मेरे चिंता है, आपको केवल आपके प्रति चिंता है ना? तो आप सोचिए, अगर आप मरुभूमि है तो मैं भी मरुभूमि में हूं, तो मुझे और आपको प्रभु इस मरुभूमि से क्यों जाना था? अच्छा खासा सेवा कर रहा था फिलिपोस। क्या था? God really wanted to know that whether Philippus is really obedient to me or not. नंबर 2, इस तरह की कठिनाइयां जब आते हैं ना, तब हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी हम्बलनेस प्रकट होता है, हमारी नम्रता प्रकट होता है। हम प्रभु के पीछे अगर निकले, वाकई में परमेश्वर में, देखो अब्राहम को प्रभु ने परीक्षा किया। क्या परीक्षा? अब्राहम के पास सामने जो कठिन परीक्षा आया, अग्नि परीक्षा आया, 100 साल इंतजार करके मिला हुआ बेटे को कुर्बान करने के लिए बोला, वध करने के लिए बोला। उस टेस्ट में, उस परीक्षा में अब्राहम जीत लिया। सो मरुभूमि अब्राहम के जीवन में भी आया, यह कठिन परिस्थिति, मानसिक तनाव, कितना संघर्ष है। सो फिलिपोस को प्रभु ने बोला, ये बहुत हरा भरा चर्च है, अभी ये हरा भरा चर्च छोड़ो, मरुभूमि में जाओ। तो कितने संघर्ष में आ गया होगा वो। लेकिन फिलिपोस खुशी खुशी वहां पर गया, कारण फिलिपोस वहां जाके, फिलिपोस जो है वो आत्मा के अधीन है, उसको मालूम है सेवकाई प्रभु का है, इधर नहीं तो उधर कहीं भी करना है। सेवकाई प्रभु का है, मेरा नहीं है, मेरी सेवकाई नहीं है, मैं और आप प्रभु की सेवा करते हैं। सो परमेश्वर जो कहेगा, परमेश्वर जो करते हैं, वो मेरे और आपके भलाई के लिए ही करते हैं, मेरे और आपके भलाई को ही वो चाहता है। मरुभूमि में जाकर खड़े होने के लिए बोला तो उसके पीछे एक हित होगा प्रभु का, वो आपके आंखों के सामने अब भी तुरंत नहीं प्रकट होगा, बल्कि बाद में प्रकट होगा। लेकिन परमेश्वर के मंदिर सभा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अय्यूब पूछता है, कौन? अय्यूब से परमेश्वर पूछता, कौन है जो मेरे मंदिर सभा में बैठा हूं, जो मुझे सुझाव दे सकता? आज हम लोग यहां बैठकर, पृथ्वी में बैठकर हम लोग प्रभु से कहता है, प्रभु तू ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि हमारे योजना के अनुसार हम परमेश्वर को घुमाना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, आप मेरे साथ दो ना, आप ऐसा कर देना। समझ में आ गया? सो जैसे हमारे दासों को हम लोग ये करो वो करो करके बोलते हैं, हम परमेश्वर के दास होकर कहते हैं हम परमेश्वर का दास है, लेकिन कामों में हम लोग बॉस बन जाते हैं और परमेश्वर दास बन जाता है। और हम परमेश्वर को आज्ञा देता, मैं वहां काम शुरू करना चाहता हूं प्रभु, उसके लिए ये चाहिए वो दे दो, इसके लिए ये चाहिए वो दे दो, इसके लिए ये चाहिए वो दे दो। लेकिन फिलिपोस ने नहीं बोला कि मैं वहां पर सेवा करना चाहता हूं, मैं वहां जा रहा हूं,
फिलिपोस को प्रभु ने बोला ये हरा भरा अच्छा खासा बड़ा कलीसिया छोड़ो, जाओ मरुभूमि में खड़े हो जाओ। इतना बड़ा कलीसिया छोड़ने में वो बेदारी वहां हुआ, बहुत कुछ वहां पर हुआ। फिलिपोस को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि फिलिपोस स्पिरिट कंट्रोल्ड मैन था, आत्मा के अधीनता में आत्मा कंट्रोल करने वाले एक व्यक्ति था। इस कारण उसने पवित्र आत्मा की आज्ञा को सुनकर मानकर उसको पूरा करने के लिए यस लॉर्ड कर कर जो है उस हरा भरा अनुभव उस मरुभूमि की ओर चला गया। काफी देर तक वहां पर इंतजार किया। इंतजार करने के बाद क्या देखा, दूर से एक रथ आ रहा है, एक रथ आ रहा है। रथ में कौन बैठा हुआ है? प्लीज रीड वर्स 26 27 पढ़िए। 27 8 वे 27। उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक दृश्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देखो एक व्यक्ति रथ पर आ रहा है। ये व्यक्ति कौन है? एक कूशी व्यक्ति है जो अफ्रीका में है, बहुत दूर से आया हुआ व्यक्ति है, रिटर्न जर्नी है। ये कूश देश का महारानी कंदका नामक महारानी के महल में काम करने वाले एक व्यक्ति है। इसको यहां पर खोजा लिखा हुआ है, इंग्लिश में यूनक लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं ये लोग नपुंसक, हिंदी में शायद नपुंसक लिखा हुआ है, लेकिन वो शब्द गलत है, वो नपुंसक नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये वो व्यक्ति है जो रेड लाइट पे खड़े होकर ताली बजाकर हमसे 10 रुपया मांगते हैं, यही है? नहीं है प्यारे, ये नहीं है, वो गलत मत समझना। समझ गया? रेड लाइट पे तालियां बजाकर लाओ जी 10 रुपया निकालो, जो बोलते हैं ना, वो नहीं है। ये फिर कौन है? ये एक पोजीशन है, ये इनका पद है। समझ में आ गया? ये यूनक या खोजा जो कहा हुआ है, कहीं कहीं हिंदी शब्द, हिंदी बाइबल में किसी परिभाषा में नपुंसक लिखा हुआ है। वो ये खोजा जो है दैट वाज हिज पोस्ट, पोजीशन था, पोजीशन एक पद है। वकील के असिस्टेंट को या वकील के सहायक को क्या नाम देते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? आपने कभी वकील को नहीं देखा? वकील के ऑफिस में वकील के पियून को क्या कहते हैं? माइक खोलो और बोलो। ये बोलते हैं वकील का पी है, उसका एक पद, एक नाम है जी। वो पोस्ट को, पद को एक नाम होता है, वो बताओ। मुंशी शब्द सुना है? मुंशी शब्द सुना है? सुना। मुंशी किसी का नाम है कि पद है? पद है। पद है। प्रधानमंत्री पद है कि व्यक्ति है कि एक नाम है किसी का? नहीं, पद है, प्रधानमंत्री पद है। पोप, पोप आपने, ये परिचित शब्द है आपके लिए, पोप। पोप एक व्यक्ति है कि एक पद है? पद है, पोप एक पद है। ठीक है, इसी प्रकार पुराना जमाने में राजा के महलों में, राजा के महल के सारे कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया हुआ ईमानदार, वफादार, हाईली क्वालिफाइड मनुष्य थे। उनको दिया हुआ पद था खोजा। ठीक है, वो पद है खोजा। वो परिवार वाले हैं, उसके पति भी है, उसके पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। लेकिन अब देखो वकील की मुंशी का अपना, मुंशी का अपना घर है ना, मुंशी का अपना फैमिली है, शादीशुदा है कि नहीं? लेकिन उसको, उसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुंशी जी ऐसे बुलाते हैं।
मतलब उसकी पद से उसको बुलाते, उसका नाम से नहीं बुलाते। सो ये खोजे का नाम हमें नहीं मालूम है व्हाट इट इज, लेकिन ये खोजा था। और अगले आयत में लिखा हुआ ही वाज ए हाईली क्वालिफाइड मैन। ये वो लोग नहीं है ऐसे ऐसे करके 10 रुपया दो ये करके मांगते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये गलत समझकर बैठा हुआ है, ठीक है। सो ही वाज ए हाईली क्वालिफाइड मैन। इन खोजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, इसके कई बार यीशु ने कहा 3 प्रकार के खोजे, 3 प्रकार के यूनक के बारे में बाइबल में कहता है। नंबर 1, मां के पेट से, मां के पेट से ही ऑडियो बंद रखिए प्लीज। किसी की घर के या ऑडियो की आवाज नहीं आनी चाहिए। बीच बीच में ऑडियो क्यों खोलते हो? मनुष्य के द्वारा खोजा बनाया हुआ लोग भी है। मां अपने मां के पेट से स्वयं खोजे होकर निकले हुए हैं और स्वर्ग राज्य के खातिर, ठीक है, अपने आप को यूनिक समझे हुए लोग हैं। उसके लिए मैं आऊंगा बाद में। 1 minute, let me see it's here or not. So ये इसके बारे में पढ़िए। इसका 27 आयत को आप देखिए। वे उठकर चल दिया और देखो कूश देश का मनुष्य आ रहा था, जो खोजा कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। सी ये एक हाईली क्वालिफाइड मैन था। इथियोपिया का राज्य का क्या था वो 27, वो महान, और फिर से पढ़िए 27। वे उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशी रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देखो वो एक देश का मंत्री है, खजांची भी है। दैट मीन्स ये एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य है, ठीक है, एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य है। और ये मनुष्य यहूदी नहीं है, बल्कि यहूदी विधियों के अनुसार जीवित परमेश्वर के खोज में रहने वाला, उसकी आराधना करने वाले एक व्यक्ति है। समझ गया? इसलिए वो यरूशलेम में जाकर आराधना कर कर वापस आ रहा है। यरूशलेम में देखना है, ये कूश देश जो है ये कूशी है, और कंदका रानी का राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरा, ये एक हाईली क्वालिफाइड मैन है। एक अनपढ़ आदमी को महल में, प्रत्येक विशेष तौर पर एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाएगा। एक फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है, वित्त मंत्री, वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। इस देश में ऐसा व्यक्ति लोग नहीं है जो देश को चला, आपको पता है उसका हालत क्या है, ठीक है। सो एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य है। ये यरूशलेम में जाकर आराधना कर कर आ रहा है। जब वह आराधना कर कर वापस आ रहे हैं, वहां पर उस दिन जो वचन इसने सुना, वो वचन इनके समझ में नहीं आया। वो पढ़कर आ रहा था। फिलिपोस रास्ते के किनारे खड़ा है। फिलिपोस जब रास्ते पर खड़े हैं, रथ दूर से आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने इस फिलिपोस से कहा तो उस रथ के साथ चलना है। अब देखिए ये कैसा संभव भाई, एक रथ
रथ आपको मालूम है घोड़ों से चलाया जाता है। घोड़े रथ को खींचते हैं। आज के हमारे घर में इस्तेमाल करने वाला जनरेटर्स, हमारा वाटर पंप, ये सब हॉर्स पावर में, हमारे गाड़ियां जो हम लोग चलते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार, ठीक है, बाइक है, सब हॉर्स पावर में नापा जाता है, एचपी। आपके घर में जो मोटर है, एक एचपी का, 1.5 एचपी, आधा एचपी का, ऐसा करके लोग कहते हैं, 2 एचपी का, मतलब 2 घोड़े के सामर्थ्य उसके अंदर, 2 घोड़े की शक्ति है। गाड़ियों की इंजन की क्षमता हॉर्स पावर में नापा गया है। आप सोचिए, रथ 2 घोड़ों से खींचा जाता है, 2 घोड़े के सामर्थ्य कितना है? इसी तरह घोड़ों से चलाए जाने वाला रथ के साथ जलने के लिए पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को कहा। क्या यह संभव है? साथ जलना संभव है? संभव है। किसके लिए संभव है? जो पवित्र आत्मा से भरपूर है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर है, उनके लिए यह संभव है। कारण पुराना नियम में अगर हम देखें, आपको मालूम है एलिया हमारे समान मनुष्य था। याकूब की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, एलिया हमारे समान मनुष्य था, लेकिन जब वो प्रार्थना किया, आसमान बंद हो गया, वर्षा बंद हो गया। 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने एलिया को बोला कि अब समय आ गया कि तुम अपने आप को जाकर आहाब को दिखाओ। सारे कहानी आपको मालूम, इसलिए मैं नहीं बोलने जा रहा हूं। कर्मेल में परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की आइडेंटिटी प्रूफ एलिया ने बाल और अस्तरोत देवता के भविष्यद्वक्ता के सामने प्रकट कर एलिया के दास को एलिया ने बोला, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो आसमान की ओर नजरें लगाकर बैठना, अगर कोई चिन्ह दिखता है मेरे को बताना। एलिया 6 बार प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ। 7वां बार जब एलिया प्रार्थना करने के लिए गया, एलिया के बालक आकर बोला, स्वामी जी, एक पंजे के इतना बादल को मैं देख रहा हूं। एलिया ने बोला, तू जाकर आहाब को बोलो, वो अपना रथ को बांधकर इस्राएल चला जाए, बड़ी वर्षा की संभावना है। फिर हम पढ़ते हैं, एलिया आहाब के रथ के आगे दौड़ा। समझा? एलिया आहाब के रथ के आगे दौड़ा, मतलब एलिया के अंदर आत्मा की सामर्थ्य इतनी थी कि आहाब के घोड़े के आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। और वही परमेश्वर, वही आत्मा फिलिप्पोस को कह रहा है, रथ के साथ साथ चलो। घोड़ा चल नहीं रहा, घोड़ा दौड़ रहा है। 2 घोड़े, वो दोनों घोड़े चलते भी नहीं, घोड़े कूदते, टक 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 टक, आपने सुना होगा ना, ऐसे कूदता है। तो खुद कर जाने वाले, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साथ परमेश्वर का दास चल रहा है। पेंतकोस्त की सामर्थ्य यही है, यही आपको प्राप्त करना है, यही सामर्थ्य आपको प्राप्त करना है। आत्मा की सेवक यही आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। ठीक है, घोड़े रथ को खींच कर जा रहे, खोजा अंदर बैठकर पढ़ रहा है। फिलिप्पोस जाकर, करीब जाकर, फिलिप्पोस चल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। फिलिप्पोस चलते चलते, ये कैसे होगा? आपने रेलवे स्टेशन में जाते वक्त, रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा ना, घर के आपने किसी को विदा करने के लिए गया, गाड़ी की सिग्नल होगी,
गाड़ी चल रहा है, तब कुछ लोग आपने देखा होगा खिड़की पे पकड़ के गाड़ी के साथ साथ चलते हुए आपने देखा होगा, लेकिन गाड़ी जब रफ्तार बढ़ा दिया छोड़ देता है, नहीं तो पता चलेगा, है ना। फिर ऐसे करके कुछ देर तक गाड़ी जैसे मूवमेंट हो गई, तब तक जो है ट्रेन की खिड़की पे पकड़कर ये सनरूफ के लिए जो गए हैं वो भी साथ साथ चलते हैं थोड़ी दूर तक। गाड़ी जब रफ्तार बढ़ाएगा तब छोड़ देगा, लेकिन फिलिपोस ऐसे छोड़ा नहीं है। फिलिपोस रथ के साथ साथ जलकर अंदर जो बैठा उसे बातें करना शुरू कर दिया। पूछ रहा है कि तू तो वाक्य में जो पढ़ता है क्या तेरे समझ में आता है? तब अंदर से सुनिए, पढ़िए 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 जल्दी पढ़िए 28 से पढ़िए। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस के निकट जाकर इस रथ के साथ हो। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? See, मैंने आपको पहले बोला ही इज ए हाईली क्वालिफाइड मैन। पवित्र आत्मा फिलिपुस के द्वारा उनसे पूछा क्या तू समझते हो, क्या तू पढ़ता है? क्या ये अनपढ़ व्यक्ति है जो अंदर बैठा हुआ है? उसको ऐसे पूछने के लिए नहीं है, पढ़े लिखे, एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, बड़ी ज्ञानी है। लेकिन याद रखना, संसार का ज्ञान होने से परमेश्वर के वचन की ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एमए है, पीएचडी है और नाना प्रकार की डिग्रियों का ढेर आपके पास है, लेकिन परमेश्वर का वचन आप सही तरीके से समझो उसके कारण ना। परमेश्वर का वचन समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा हमें समझाना चाहिए। दुनिया की ज्ञान से हम परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकता है। इसलिए तो यह दुनिया का विज्ञान जो आज देशों को चला रहे, पॉलिटिकल लीडर्स, देश के लीडर्स, उनके पास हाईली क्वालिफाइड डिग्रियां हैं, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन मूर्ख में और आप इन बातों को समझते हैं, समझा है, कारण हमें परमेश्वर की आत्मा ने दिया हुआ ज्ञान। इस मनुष्य से पवित्र आत्मा ने पूछा क्या तुम समझते हो, क्या पढ़ते हैं? उस समय अंदर से जवाब आया, जब तक कोई नहीं समझाएगा कैसे समझेगा। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन समझाने के लिए जरूरत है। जितने ज्ञानी से ज्ञानी क्यों ना हो, आपके कलीसिया में आने वाला विश्वासी, उसको परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर की वचन की भेद, परमेश्वर के वचन की गुप्त बात आपको खोल खोल कर उनको भेद समझाना है। नेवर अंडर एस्टिमेट, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको समझाने की जरूरत नहीं कर टालना मत। डॉक्टर्स आ सकता है आपके कलीसिया में, इंजीनियर्स आ सकता है आपके कलीसिया में, ठीक है, फिलोसोफर आ सकते हैं आपके कलीसिया में। इन सबके पास सांसारिक ज्ञान है। वो सांसारिक ज्ञान से परमेश्वर का वचन समझ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन समझाने के लिए परमेश्वर की आत्मा से भरपूर एक व्यक्ति को, जो आत्मा की शिक्षा दे सकता है, उसकी जरूरत है। तब जाकर वो परमेश्वर का वचन सही तरीके से समझ सकता है। इसलिए पढ़े लिखे और विज्ञानियों के बीच में मैं और आप जैसे लोगों को परमेश्वर भेजता है। सांसारिक एजुकेशन में, शिक्षा में आप उनके बराबर में नहीं होंगे, लेकिन आपको जो परमेश्वर के ज्ञान मालूम है उनको नहीं मालूम है। खोजा है, खोजा हाईली क्वालिफाइड मैन है, वो बोल रहा है जब तक कोई नहीं समझाएगा तब तक कैसे समझेगा। दैट मीन्स मुझे इस बात को समझाने के लिए किसी की जरूरत है। यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ रहा था, वो बैठ गए, कौन सी अध्याय पढ़ रहा था नहीं बताया हुआ,
लेकिन उन बातें जो उसने पढ़ा वो देखकर हमें पता चलता है he was reading from the book of Isaiah chapter 53, 53 अध्याय से पढ़ रहा था। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय जो है वो पुराना नियम का सुसमाचार कहा जाता है। नया नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार हम देखते हैं। ये चार सुसमाचार में यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, यीशु की सेवकाई, यीशु की मृत्यु, यीशु के जी उठना, यीशु का स्वर्गारोहण लिखा हुआ है। लेकिन यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय का 1 से लेकर अगर हम आगे 12 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, ये सारे बातें वो 12 आयत के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए उस अध्याय को पुराना नियम का सुसमाचार कहा जाता है। तो यही था जो उस खोजा वहां पर बैठकर पढ़ रहा था, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ा, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि सांसारिक बुद्धि से, सांसारिक ज्ञान से परमेश्वर का वचन समझ नहीं सकता। इस कारण आप सोचिए, कॉर्नेलियोस, आगे चैप्टर में हम देखेंगे, कॉर्नेलियोस ही वाज अ सेंचुरियन, एक क्या था, एक सिपाही नहीं था वो, बल्कि सेंचुरियन, 100 लोगों के ऊपर अधिपति था वो, 100 लोगों के ऊपर अधिकारी, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति है। उसके पास अनपढ़ पत्रोस को भेजा। पत्रोस इतना भी अनपढ़ नहीं था, मतलब शिक्षा में जो कम है, उन पत्रोस को भेजा। कॉर्नेलियस कौन है? सेंचुरियन, आपको मालूम है, एक मिलिट्री का सूबेदार, अनाड़ी नहीं हो सकता। उसकी पावर आप देखो, 100 सिपाही उसके नीचे है, कमांडर है। एक कमांडर का पावर क्या है? कमांडर जनरल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मेजर हो सकता है। वो व्यक्ति एक पावरफुल व्यक्ति है, दूसरा उसको बहुत ज्ञान है, शिक्षा पाया हुआ लोग हैं। उनके पास किसको भेजा? पतरस को भेजा। पतरस कौन था? मछुआरा था। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने बुद्धिहीनों को चुन लिया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? आप और मैं जब जाकर प्रभु का वचन सुनाएंगे, दुनिया के बड़े ज्ञानी लोग आएंगे, लेकिन उनकी सांसारिक ज्ञान देखकर, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये फिलोसोफर है, ये सब देखकर उनको परमेश्वर का वचन समझाना, सिखाना भूलिए मत, छोड़िए मत, क्योंकि उनके पास जो है वो केवल सांसारिक ज्ञान है। वो लोग परमेश्वर के वचन की हो सकता है बेसिक चीज भी सही तरीके से नहीं समझ सकता है। तो किसी का सेक्युलर एजुकेशन देकर उनको आत्मिक शिक्षा जो देना चाहिए, वचन की खुलासा जो करना चाहिए, वचन की भेद जो समझाना चाहिए, उसको छोड़ना मत। मेरा कहने का मतलब यही है। हम लोग यही तो गलती करते हैं। कोई पढ़े लिखे आया चर्च में, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, चलो जी इसको सेक्रेटरी बना देते कलीसिया का। उसको ये भी नहीं पता है कि बाइबल के अंदर कितना किताब है। हम लोग बना देते हैं। क्यों? क्या देखा? सिर्फ उसकी एजुकेशन देखा, ये शिक्षा में अच्छे है, इसके पास ज्ञान है, ये डिग्री पढ़ रहा है, या डिग्री किया हुआ, एमए किया हुआ, पीएचडी किया हुआ। मत देखिए, ऐसा ना कीजिए। वचन समझाना जरूरी है। पढ़े लिखे, जितना ऊंचा पढ़े लिखे हो, उनको भी वचन सिखाना, समझाना बहुत जरूरी है। ये खोजा अंदर से जवाब दिया कि जब तक कोई नहीं समझाएगा तब तक कैसे समझेंगे। इसका मतलब पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसको समझाने के लिए किसी की जरूरत है। अब याद आ गया, अब समझ में आ गया पौलुस को, फिलिप्पुस को क्यों पवित्र आत्मा ने वहां पर भेजा था। परमेश्वर इस व्यक्ति के प्रति चिंता करता था, इसको वचन सुनाना था, इसको वचन समझाना था। उसके लिए कोई नहीं थे। ये हाईली क्वालिफाइड, ऊंचे शिक्षा पाया हुए व्यक्ति है, उसको आत्मा के सामर्थ्य में भरकर आत्मा की वचन की भेद समझाने वाला एक व्यक्ति की जरूरत था। इसीलिए प्रभु ने शमरिया में अच्छा खासा सेवकाई किया हुआ
फिलिप्पोस को वहां पर भेजा। यरूशलेम में काफी सारे प्रेरित लोग उस समय मक्खी मारकर बैठे हुए थे, किसी को कोई काम नहीं था। प्रेरित सारे वहां पर 8वें अध्याय में जब भीड़ आ गया, कलीसिया इधर बिधर हो गई, लोग उधर उधर गया, लेकिन प्रेरित सारे वही बैठा हुआ था, सारे ऑफिस में बैठा हुआ था। उनमें से किसी को प्रभु ने नहीं भेजा, फिलिप्पोस को भेजा, क्योंकि इनको समझाने लायक व्यक्ति केवल फिलिप्पोस ही था। याद रखना, परमेश्वर अगर आपको एक मिनिस्ट्री दिया, एक सेवकाई दिया, वो सेवकाई किसी और के साथ परमेश्वर तुलना नहीं कर सकता। वो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दिया, वो आप ही के द्वारा ही परमेश्वर करना चाहेगा और परमेश्वर कराएगा। उसके बदले कोई किसी को परमेश्वर भेजेगा नहीं है। फिलिप्पोस के द्वारा ही ये सेवकाई होना, इस व्यक्ति उद्धार पाना परमेश्वर के हित था। इस कारण बिना सेवकाई के बैठे हुए उन प्रेरितों को भी पतरस को बुला सकता। पतरस अभी आकर तो गया, पतरस के पास कोई काम नहीं था उस समय। पतरस आ सकता था, यूहन्ना आ सकता था, प्रभु ने नहीं भेजा। प्रभु ने बिजी शेड्यूल वाला, बिजी काम में बिजी होने वाला फिलिप्पोस को ही बोला, तू जा। समझ में आ गया? हम लोग पलट कर सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि याद रखना, ये सेवकाई प्रभु आपके द्वारा ही करना चाहता है। फिलिप्पोस ये बात जब सुना, फिलिप्पोस ने उससे पूछा वर्ष 31 में, क्या तू वाक्य में समझता है कि तू क्या पढ़ रहा है? उस समय उसने कहा है, पढ़िए बेटा, वर्ष 31 पढ़िए, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। ओके, उसने कहा जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक मैं कैसे समझूं? परमेश्वर का वचन भेद है, सबको सारे बातों का भेद नहीं मालूम है। आपका काम परमेश्वर का वचन की भेद समझाना, ठीक है? सो फिलिप्पोस ने कहा, खोजे ने कहा, जब तक कोई नहीं समझाए तो कैसे समझेंगे? फिर उसने विनती की, आकर मेरे साथ बैठिए। देखो, अभी तक फिलिप्पोस रथ के बाहर था, अब फिलिप्पोस को अंदर बिठा दिया। इतनी दूर सफर करने वाला एक रथ, उस रथ में सारी सुविधा होता है। समझ लो, पुराने समय में रथ राजाओं का साधन था। एक राजा का व्हीकल, एक राजा का साधन जो होता है वो रॉयल होता, रॉयल, राजकीय सारे सुविधाएं उसके अंदर होता है, ठीक है? हम लोगों ने जो रथ देखा, हम सोच रहे हैं कि ये पुराना दिल्ली में जो देखता है, जो नाम है, खच्चरों से खींचने वाले हैं, दो चौक मतलब चक्के वाले, वो गाड़ी, खुली गाड़ी जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है और गोबर का डंगा, बदबू आता है, ठीक है? हम लोग यही सोच रहे हैं ना। वो नहीं है रथ, राजा का रथ है। रानी का पीए, फिनेंस मिनिस्टर है, उसको वही सुविधा है जो राजा को मिलता है। आपको मालूम है, यूसुफ मिस्र देश का भक्ष्य मंत्री बना, उस समय यूसुफ को क्या सुविधा? यूसुफ के पास रथ था, यूसुफ ने उस रथ को भेजा उसके भाइयों को और बाप को मंगवाने के लिए, बुलाने के लिए, ठीक है? दानियल बाबिलोन में, ही वाज द सेकंड किंग ऑफ बाबिलोन। नबूकदनेस्सर राजा के समय में दानियल का पोजीशन इतना था कि राजा के बाद फिर दानियल ही था, मतलब दानियल बराबर इक्वल टू किंग था। सारे सुविधा है, एक रॉयल राजा के वो सेम सुविधा है, या रानी जो सुविधा इस्तेमाल करे वो पूरा सुविधा है, इसको जो दे रखा है। रथ में बैठ गया फिलिप्पोस, बैठकर फिलिप्पोस इस वचन के आधार पर उनसे बातें करने लगा। किस वचन के आधार पर? जो उसने पढ़ा था उस वचन के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कभी भी किसी को भी कोई बातें एक्सप्लेन करते तो झाड़ी नहीं पीटना है,
स्पष्ट रूप से उस टॉपिक पर रुककर उस टॉपिक के अनुसार जो है उससे बातें करना है। उसने जो पढ़ा है वो यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय का 7 से लेकर 9 तक का आयत है जो उसने पढ़ा है। और उस वचन जब वो पढ़ रहा था, उसके पल्ले नहीं पड़ा, उसने पूछा कि उसने जो आयतें पढ़ा है 32 से पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़ो 32 से। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका नहीं होने पाया। उसके समय के दुख का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठ लिया गया। ठीक है, इनफ इनफ। पढ़ना नहीं है, आप अपने बाइबल खोल कर दे सकते हैं। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 7 to 9 अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकता है, सेम चीज वहां पर लिखा हुआ है। तो ये था, वो पढ़ा है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी इस मनुष्य के समझ में नहीं आया। तब खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा 34th वर्स में कि ये बातें भविष्यद्वक्ता किसके बारे में कह रहा है। जब पूछा तब फिलिप्पुस इन वचनों के आधार पर, कौन सी वचन जो वो पढ़ रहा था, उन वचनों के आधार पर उनसे बातें किया। कई लोगों के प्रचार सुनकर प्रचार समाप्त हो गया, आमीन भी बोला, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता ये किसके बारे में प्रचार करना था। वचन तो पढ़ा है लेकिन वो वचन के बारे में कुछ नहीं बोला, झाड़ी पीटने लगा, उधर से जाकर इधर जाकर ऐसा करके, मतलब इधर उधर के कहानी घुमा फिरा कर बुढ़े कहानी सुनाएगा, सुनने वाले के कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तीमुथियुस की पत्री आपको मैंने पढ़ा है, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने कहा बूढ़े कहानी से दूर रहो। फिलिप्पुस इन वचनों के आधार पर उनसे बातें किया, ये किसके बारे में कह रहा है, वो कौन है जो मेमना के समान ऊन कतरने के समय मेमना के समान चुपचाप रहा, या वध होने के समान है चुपचाप रहने वाले वो मेमना कौन है। इसके आधार पर वो यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह का मारे जाना, यीशु मसीह का गाड़े जाना, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, इतनी बातें, इन बातों के आधार पर फिलिप्पुस ने एक्सप्लेन कर उनको बताया। कितना देर वो लोग सफर किया नहीं मालूम, कितने घंटे तक बैठकर बातें किया नहीं मालूम, लेकिन फिलिप्पुस ने इन बातों के आधार पर, पढ़िए बेटा 35। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुनाया। देखो, पढ़ा तो पुराना नियम से, पुराना नियम में कहां पर सुसमाचार है भाई, सुसमाचार तो नया नियम है, लेकिन इसने तो यशायाह नबी के पुस्तक से पढ़ा, लिखा हुआ है फिलिप्पुस इस वचन के आधार पर उनसे सुसमाचार सुनाया गया। ये सुसमाचार कब से शुरू हो गया, ये सुसमाचार यीशु की आगमन से शुरू हो गया, क्योंकि यीशु जब पैदा हो गए उस समय स्वर्गदूतों ने गडरियों से बोला, देखो भयभीत मत हो, आज मैं सब मनुष्यों के लिए एक आनंद की सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। दैट वाज द फर्स्ट सुसमाचार। पहली बार बाइबल में ये सुसमाचार शब्द ही देखते। तो यीशु की आगमन से लेकर सुसमाचार शुरू हो गया। ये सुसमाचार क्या है? यीशु आपके पापों के लिए आया, आपके पापों के बदले मारा गया, आपके पापों के बदले गाड़ा गया, जी उड़ा, स्वर्गारोहण किया, आपका पापों का सजा यीशु उठा लिया। विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा यीशु से मिलता है। विश्वास करो, पापों से तौबा करो, पापों की मुक्ति पाओ। ऐसे पापों की मुक्ति पाए हुए लोगों को लेने के लिए यीशु वापस आने वाला है। सुसमाचार में 4 बातें होती है। नंबर 1, यीशु का
आगमन, पहले आगमन के बारे में बताना है, यीशु की सेवकाई, यीशु के मारे जाना, यीशु का जी उठना और वापस आना। इतनी बातें सुसमाचार में होने चाहिए। तौबा, मन फिराव प्रथम बात है, ठीक है। सो फिलिपोस इन वचनों के आधार पर उनसे जब बातें करने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, तो पुराना नियम पढ़कर सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार, यीशु पापों की मुक्ति देता है, तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो, है ना, यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बातें सुनाया। रथ में बैठा हुआ है, चलते चलते एक जगह देखा जहां पर काफी सारे पानी है। उस समय ये सुना, फिलिप्पुस के द्वारा सुना हुआ वचन उसके हृदय के अंदर कार्य करने लगा। जरूर यीशु के मृत्यु, यीशु के जी उठना, यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये बातें फिलिप्पुस ने उसको सुनाया। और बपतिस्मा भी यही है, यीशु के साथ मारा गया, यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उड़ा। सो यीशु के मारा जाना, गाड़े जाना, जी उड़ने के संग अपने आप को जुड़ने वाला बपतिस्मा के बारे में इतने संक्षिप्त समय में फिलिप्पुस ने कह दिया। वो वचन उसके अंदर हृदय में कार्य किया। यही वचन था उस दिन वो यरूशलेम मंदिर में जो ज्ञानियों ने पढ़कर सुनाया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, उसके समझ में नहीं आया। और इस वचन के अनुसार बपतिस्मा के बारे में खोलकर फिलिप्पुस ने कहा। तब चलते चलते मार्ग में एक जलाशय को देखा। खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, देख, वर्ष 36 पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 36 फटाफट पढ़ना। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। से खोजे के अंदर वचन परिवर्तन किया। तब खोजे कह रहे, देख यहाँ पर जल है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या जरूरत, क्या रोक है। इससे पहले जब मैं शायद दूसरा अध्याय पढ़ा था, उस समय मैंने इसमें से आपको टच करके बताया था। वचन सुनने के बाद वचन है वो उस व्यक्ति के अंदर क्रिया कार्य करता है और रेस्पॉन्स उसके तरफ से आना चाहिए। आप उनके उस व्यक्ति को उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। भाई तुम कब बपतिस्मा ले रहे हो, कब बपतिस्मा ले रहे हो, कब बपतिस्मा ले रहे हो। 3 महीने हो गए चर्च में आ रहे, 4 महीने हो गए चर्च में आ रहे, वो नहीं बपतिस्मा ले रहे हो, मत बोलो। अगर आपका प्रचार इफेक्टिव है, अगर आपके द्वारा सुनाया गया संदेश उसके अंदर कार्य किया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बल्कि वो बंदा खुद बोलेगा आपको, मुझे बपतिस्मा लेना है। ये फिलिप्पुस की सेवकाई के द्वारा हमने जो देखा है। खोजे ने पूछा, देख यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या दिक्कत है। कहने का, पूछने का मतलब है, मैं तैयार हूं बपतिस्मा के लिए, आपको कोई रुकावट है मुझे बपतिस्मा देने में। ये है उसके पूछने का मतलब, ठीक है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद फिलिप्पुस ने उसको कभी नहीं कहा, भाई जल्दी देखो पानी है यहाँ पर, उतरो, बपतिस्मा देना है और मुझे जाना है, ये नहीं बोला। बल्कि उस खोजे ने पूछा, देख यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। ठीक है, दैट मीन्स वो वचन जो फिलिप्पुस ने उसको शेयर किया, वो वचन उसके अंदर कार्य किया और वो दिल से तैयार था, दिल से तैयार था बपतिस्मा लेने के लिए। पोस्टपोन नहीं किया, अगली बार लेंगे। पोस्टपोन नहीं किया कि मैं घर में जाकर बीवी से पूछूं। आज पवित्र आत्मा कहेगा तो भी कुछ लोग बोलते हैं हमें पत्नी से पूछना है, पति से पूछना है, ऑफिस में पूछना है। अब देखना है ये व्यक्ति यहूदी नहीं है, अफ्रीका से आया हुआ है,
ये एक रानी के महल में या वहां पर उस कोर्ट में वित्त मंत्री है, इसका पोजीशन है, इसने अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। मैं अगर बपतिस्मा लेकर वहां जाए, अगर मेरे देश में कंदका रानी को पता चल गया कि ये मसीह को ग्रहण किया, तो मुझे नौकरी से निकालेंगे, मेरी नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी छूट जाएगी, मेरी बीवी बिगड़ जाएगी, मेरे घर वाले मुझे त्याग देंगे। ये सब कुछ उसने नहीं सोचा, ये सब कुछ उसके लिए कोई बाधा नहीं था, कोई बात नहीं था, जो आज हमारे लिए बड़ी बात है। आज हम सबसे पहले ये देखते समाज को खुश करेंगे हम पहले, प्रभु को बाद में खुश करेंगे। कुछ लोग होते कहते कि पति की परमिशन चाहिए। आपके शरीर में आपके नदनों में जो जीवन की श्वास पति ने फूका था क्या, या पत्नी ने फूका था, समाज का किसी ने फूका था? जीवन दाता परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को मानने के लिए किसकी जरूरत, किसकी परमिशन चाहिए? आज लोगों को ये सब है रुकावट। घर में पूछना पड़ेगा, पत्नी से पूछना पड़ेगा, पति से पूछना पड़ेगा, बॉस से पूछना पड़ेगा, नौकरी की सवाल है, समाज में हमें रहना है, ये सब है। लेकिन एक खोजे ने ये सब नहीं समझा, ये सब उसके लिए बाधा नहीं था। खोजे के अंदर परमेश्वर का वचन आया, फिलिप्पोस आत्मा के सामर्थ्य में वचन उसको शेयर किया, पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर कार्य किया। वो कंदका रानी की महल को भूल गया, उसने इनको दे रखा हुआ सुविधा को भूल गया, वो उनके पत्नी और उनके बच्चे या उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके समाज, उनके सब कुछ वो भूल गया। केवल एक ही मकसद है उसको, मुझे जैसे वैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करना है। उसने फिलिप्पो से पूछा, मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया हूं, मानसिक तौर से, मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड, आर यू रेडी टू गिव मी बैप्टिज्म? आप मुझे बपतिस्मा देने के लिए तैयार है? आपके तरफ से कोई रुकावट है? पूछा। फिलिप्पोस ने कहा, अगर तू सच्चे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। अगर तू सच्चे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। सच्चे मन से क्या विश्वास करता है? मैंने जो एशिया नबी के पुस्तक 53 अध्याय का 7 से लेकर 9 तक तुम्हें सुनाया हुआ सुसमाचार पर, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने उसको इस संसार में मानव जाति के पापों के खातिर उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। एक मेमना के नाई वो यहां पर आया, चुपचाप उपद्रव को सहता रहा, वध होने वालों के सामने चुपचाप रहने वाला एक मेमने के समान। वो संपूर्ण परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता का आज्ञाओं को मानने के लिए स्वयं अपने आप को उन्हें वध करने वाला अन्य जातियों के हाथों में, यहूदी सोल्जर्स के हाथों में सौंप दिया। उसने मुंह खोलकर कोई भी बातें नहीं कहा। वो परमेश्वर का मेमना होकर वध किया गया। दुनिया का पापों का बोझ उठाने वाला मेमना होकर वो आया, वो मेमना को वध किया, वो पुनरुत्थान हो गया, जी उठा, स्वर्गारोहण किया। उन पर भरोसा कर पवित्र जीवन, अलगदाई का जीवन और सीधा मन के साथ, निष्कलंक हृदय के साथ पवित्रदाई अलगदाई का जीवन बिताने वाले उन भक्तों को लेने के लिए वो वापस आएगा। ये बातें जो मैंने आपसे शेयर किया, ये बातें यदि आप सच्चे दिल से विश्वास करता है तो तुम्हारी बपतिस्मा हो सकता है। ये फिलिप्पोस ने जवाब दिया। तब उसने एक ही शब्द में यस नहीं बोला, बल्कि उसने जो विश्वास किया उसको भी दोहराया। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो के पत्र 10 का 9 और 10 में हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ, यदि तू अपने मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो तू निश्चय
उद्धार पाएगा। उसने हृदय में जो विश्वास किया मुंह से दोहराया भी है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, जो आपने मुझे एक्सप्लेन करके समझाया मैं समझ गया हूं। से परमेश्वर का वचन सही तरीके से एक्सप्लेन करके देना, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से लोगों को खोल खोल कर उसकी भेद खोल खोल कर समझाना है, ताकि समझने वाले लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये खोजा एक अन्य जाति व्यक्ति है, उसको इस ईश्वर के साथ, इस बाइबल के साथ कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने फिलिप्पुस ने भेद समझाया, वो समझ गया और कहा मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तब जब उसने इकरार किया, कन्फस किया, मुंह से अंगीकार किया, यस आई बिलीव, एंड ही एक्सप्लेन व्हाट ही वाज बिलीविंग, उसने जो विश्वास किया मुंह से बताया। जब उसने बताया, फिलिप्पुस ने आज्ञा दिया रथ को रोको। ध्यान से सुनिए, एक अफ्रीका से यरूशलेम तक करीबन शमरिया से ये जहां पर फिलिप्पुस इस मनुष्य को मिला 160 किलोमीटर दूर है वो रास्ता। यरूशलेम से लेकर अफ्रीका तक कितने दिन की सफर में नहीं मालूम है। याद रखना, इतने दिन की सफर में एक बंदा अपने रास्ते में जो भी जरूरत है, मतलब सारे चीजें पैक करके जाता है। जरूर उसके पास पीने के लिए पानी, एक 20 रुपए का 1 लीटर पानी नहीं होते हैं, उसके पास उनके घोड़ों को भी पानी चाहिए, उसको भी पीने के लिए पानी चाहिए। भरपूर पानी उस रथ में स्टोर कर कर जाता है। उनके पास पर्याप्त पानी था। एक समझ लो, कम से कम 500 लीटर का पानी का टंकी तो उसके पास था ही, लेकिन उस 500 लीटर की पानी की टंकी में खोजे को नहीं बपतिस्मा दिया है फिलिप्पुस ने। समझ में आ गया? अरे तुम्हारे रथ में तो पानी है, रथ में 500 लीटर की पानी तो है, ठीक है, चलो हम अभी बपतिस्मा देते करके उसको फिलिप्पुस ने उस उनके घोड़ों के लिए पीने के लिए पानी स्टोर कर रखा हुआ उस 500 या 1000 लीटर की टंकी में खोजे को बिठाकर दबाकर ऐसा बपतिस्मा नहीं दिया। बपतिस्मा का तरीका है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके दिया, इसलिए उधर की ओर नहीं जाता हूं। दोनों पानी में उतरा। फिलिप्पुस ने बोला रथ को रोको, थोड़ा पानी मुंह पे मार के छिड़काव देना होता तो वहां पर पानी रखा था पीने के लिए, उससे छिड़काव देता, नहीं दिया। अगर टंकी के अंदर उसको दबाना होता तो उसके लिए भी वहां पर सुविधा था। रथ में 2 घोड़े हैं, उनको पानी पीना चाहिए, उसको पानी चाहिए तो पानी की स्टोर होती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं किया, चलते चलते एक जगह में पहुंचा जहां पर पानी था, मतलब एक ऐसा जलाशय जो एक मनुष्य को बड़ी आराम से पानी में डुबा सकते हैं, लिटा सकते हैं, 2 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। ऐसे जगह में जब पानी देखा, जलाशय देखा, तब खोजे ने पूछा, देखे हम पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? ठीक है, रथ को रोकने की आज्ञा दिया, रथ रुक गया और लिखा हुआ है फिलिप्पुस और खोजा। पढ़िए बेटा, फिलिप्पुस 38 पढ़िए। तब उसने रथ खड़ा करने आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ, ध्यान से सुनना है। कितने लोग उतरा है? कितने लोग पानी में उतरा है? 2। दोनों उतरा है कि खोजे को फिलिप्पुस ने रिमोट कंट्रोल से बपतिस्मा दे दिया। देख, जो मैं कहूंगा इसी तरह करना है। ये रथ में फिलिप्पुस रथ में बैठा, फिलिप्पुस ने और खोजे को बोला जाओ पानी में जाओ, जब मैं बोलूंगा तब डूबना है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल से बपतिस्मा दिया है, ऐसे करके रिमोट बपतिस्मा दिया है, हैं? बपतिस्मा देने वाला पहले पानी में उतरा, फिलिप्पुस और खोजे दोनों।
फिलिपोस का नाम पहले आया, फिलिपोस और खोजा, मतलब देने वाला पहले पानी में उतरेंगे। जागरण भाई मेरी बात को सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनो, आप चलते रहते हैं, आपकी वीडियो चलते रहते हैं, पता नहीं आप कहां कहां जा रहे हो। ध्यान से सुनो, फिलिपोस और खोजा दोनों पानी में उतरा। फिलिपोस का नाम पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है बपतिस्मा देने वाला पहले पानी में उतरेगा, उतरा। फिलिपोस रथ में बैठकर उसको बपतिस्मा नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, टंकी के अंदर एक व्यक्ति उतरेगा और बाहर खड़े होकर उसको दबा देता है, ऐसे। ये नहीं है बपतिस्मा। देने वाला लेने वाला दोनों उतरेगा पानी में, देने वाला बल्कि पहले उतरेगा। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया, उस समय यॉर्दन नदी में यूहन्ना पहले से खड़ा था। यीशु अकेले जाकर डुबकी लगाकर नहीं आया। और फिलिपोस और खोजा दोनों एक ही रथ में रथ खड़ा किया। पहले फिलिपोस पानी में उतरा, बाद में खोजा उसके पीछे उतरा। फिलिपोस ने उसको बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा कैसे दिया? टकनों तक का पानी में नहीं दिया। आपने देखा होगा ये बच्चों का बेबी टब जो होती है, जो बेचने के लिए रास्ते के किनारे में हवा भरा हुआ, आजकल बहुत सारे लोग उसमें बपतिस्मा देते हैं। कितना पानी उसके अंदर है? 1 फुट पानी। 1 फुट पानी में अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने देखा। वेरी सैड टू सी ऑल दीज थिंग्स। बहुत दुख लगता है सब देखे। लोग कुछ भी कर बपतिस्मा का नाम देते हैं, अपने मर्जी के अनुसार कोई भी तमाशा करके उसको बपतिस्मा का नाम देते हैं। और इस पवित्र सेवकाई को, इस गंभीर सेवकाई को लोग इसको तिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाते हैं ऐसे काम करके। वे दोनों पानी में उतरा, फिलिपोस ने उसको बपतिस्मा दिया, ठीक है। और 39 आयत में लिखा हुआ है, पढ़िए बेटा जल्दी पढ़िए, 39 वर्ष, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी पढ़िए। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे न देखा, और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। ओके, जब वह पानी में से निकला, पानी में से अगर निकलना है तो पानी में डूबना चाहिए, पानी में उतरना चाहिए, देखा। तो खोजे को फिलिपोस ने पूरी तरह पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा का सही तरीका लिटा कर बपतिस्मा देना, क्योंकि शव संस्कार है ये। एक बॉडी जो मरा हुआ है उसको हम लोग कभी बिठाते नहीं है। कभी भी बिठाते नहीं है, क्योंकि उसको लिटा कर हम लोग गाड़ते हैं। 1 फुट 2 फुट गड्ढा नहीं होता, पूरे 6 फुट। तो वो शरीर में मरा हुआ एक व्यक्ति को जब गाड़ते हैं, शरीर में मरा हुआ व्यक्ति को मिट्टी की गड्ढे में, मिट्टी की खबर में 6 फुट गहराई में गाड़ते हैं। पाप में मरा हुआ व्यक्ति, पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति, उसको 6 फुट कम से कम गहरा पानी के गड्ढे में गाड़ते हैं। इतना सा पानी, 1 फुट पानी भी नहीं है, इसमें बिठाया पहले, फिर पैर सीधे रखो, उसके बाद फिर उठना पानी के ऊपर ऐसे, क्योंकि सब लोगों का पैर एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा हो जाता है ना, उठना ऊपर। जरा मोटा लोग है तो ये बेबी टब में कैसे हो जाएगा? मान लीजिए थोड़ा मोटा लोग हैं, कैसे डूबेगा 1.5 फुट पानी में? फिर भी कहता है बपतिस्मा है। जब वो दोनों पानी में से
निकले, मतलब फिलिपोस पानी के अंदर से बाहर निकला। पहले एक्सप्लेन किया हुआ टॉपिक है, इसलिए वहां पर डिटेल जानकारी की जरूरत नहीं है। वे पानी में से निकल आया तो क्या किया, पवित्र आत्मा ने फिलिपोस को, अभी तो रथ में आया ना, पवित्र आत्मा वापस फिलिपोस को जाना है, समरिया में सेवा करना है। कैसे जाएगा? खोजा तो अपने रास्ते में चला जाएगा यहां से। फिलिपोस कैसे जाएगा? फिलिपोस को परमेश्वर ने एयर लिफ्ट दिया, एयर लिफ्ट लिखा हुआ है। फिलिपोस को उठा कर लेकर गया। कैसे उठा कर लेकर गया? जैसे एक उकाब, हाँ, चिकन को, मुर्गे को जो उठाकर अपने पंचे में ठांग कर ले जाता है ना, इसी तरह लेकर गया। पवित्र आत्मा उसको उठा कर ले गया। वहां से करीबन 100 किलोमीटर दूरी पर आस्तोद में जाकर लैंड कर दिया। मतलब उसको हेलीकॉप्टर का, परमेश्वर की ओर से हेलीकॉप्टर भेजा। किसी ने देखा नहीं, केवल एलिया ने देखा। खोजे ने भी नहीं देखा। एक बात मेरे को, जब मैं ये पढ़ रहा था, वहां पर बात है कि मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह था, खोजे के जेब में हाथ डालकर कुछ लेने के मौका तक नहीं दिया। उससे पहले ये फिलिपोस ने इतना सब कुछ किया ना, ऑफरिंग तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? इतना बड़ा सुसमाचार सुनाया, मेहनत किया, लेकिन खोजे पानी में से बाहर आकर रथ में रखा हुआ अपना बटुआ खोलकर पैसा लेने का मौका पवित्र आत्मा ने नहीं दिया। उससे पहले फिलिपोस को उठाकर ले गया। समझ गया? सबके चेहरे पे हंसी आ गया। हाँ, क्योंकि फिलिपोस ने जो सेवा किया ना, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। फिलिपोस खोजे से कुछ लेना ना, कि खोजा देगा तो आपको पता है कितना देगा। ये तो बड़े रिच आदमी है, बहुत कुछ देगा। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को क्रेडिट नहीं देना चाहता है। फिलिपोस ने जो सेवा किया, मैंने प्रभु के द्वारा किया, उसकी प्रतिफल प्रभु देगा। कुछ लेन देन करने से पहले पानी में से ही उसको उठा कर ले गया। खोजा दोनों उधरा, तो दोनों एक साथ। खोजा को अकेला वापस रथ के तक आना पड़ा। फिलिपोस को देखा नहीं, मतलब एक प्रेस रोड भी देने का मौका नहीं दिया, एक गुड बाय भी बोलने का मौका दिया, एक थैंक यू भी नहीं बोलने का मौका दिया। आज बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करके आप हमें जीपे में कर सकता है, फोन पे में कर सकता है, आप हमें ये है ना इस अकाउंट में भेज सकता है, उस अकाउंट में भेज सकता है करके बड़ा लंबा चौड़ा करके स्क्रीन के नीचे आता रहता है ना। उस समय ना फोन पे था, ना जीपे था, गूगल पे भी नहीं था, जीपे भी नहीं था, फोन पे भी नहीं था, कोई भी इस तरह का बात नहीं था। इस कारण एड्रेस भी नहीं लेना पड़ा, विजिटिंग कार्ड भी नहीं दिया, विजिटिंग कार्ड भी नहीं लिया, टेलीफोन नंबर भी नहीं लिया। क्यों? हाँ, मौका ही नहीं दिया प्रभु ने, मौका ही नहीं दिया। आगे क्या हुआ? खोजा आनंद करते हुए अपना जगह में चला गया। देखो, ये बपतिस्मा लेने तक वो दुखी था, अंदर ही अंदर घुट घुट कर आ रहा था, लेकिन बपतिस्मा लेकर वो आनंद करते हुए अपना जगह में चला गया, देश में चला गया। फिलिपोस को परमेश्वर पैदल जाने नहीं दिया। अगर खोजा रथ में गया, परमेश्वर ने उसको एयरलिफ्ट दिया, हवाई जहाज में उठाकर 100 किलोमीटर दूरी पर खड़ा कर दिया। आपका परमेश्वर कौन है? एलीशा को और एलिया से, एलीशा अलग होने की बात आपको मालूम है, दोनों बातें कर ही रहा था। परमेश्वर ने समय जब आया तो एलिया को उठा लेने के लिए अग्निमय रथों को भेजा। एलिया उठा लिया गया, एयरलिफ्ट एलिया को भी मिला, उठा लिया गया। एलिया के ओर से गिरा हुआ चादर लेकर वापस आया।
इसी प्रकार परमेश्वर ने उस जलाशय से ही क्या किया, उसको उठाकर ले गया। फिलिप्पोस 100 किलोमीटर दूरी लगभग अस्तोद नामक जगहों में जाकर सेवा करने लगी। इस फिलिप्पोस के बारे में 22 आयत जब हम पढ़ेंगे, अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम इस फिलिप्पोस को फिर देखते हैं। इसके बाद फिर फिलिप्पोस को और खोजे के बीच में कोई अता पता नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, मैसेंजर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं चला। फिलिप्पोस दुखी भी नहीं हुआ, अरे पहले से उनसे कुछ लेना चाहिए था, ऐसे भी नहीं हुआ, कुछ लेने का मौका ही नहीं दिया, कुछ देने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि सेवा प्रभु का है, प्रतिफल प्रभु देगा, प्रभु देता है। प्रभु ने खोजे को भी जो है या फिलिप्पोस को भी आपस में इस तरह की कोई लेन देन की मौका ही नहीं दिया। और ये खोजा अफ्रीका में गया, अफ्रीका देश में जाकर पूरा सुसमाचार सुनाया। देखा, एक हाईली क्वालिफाइड मनुष्य है, ये मनुष्य गंधका रानी का खोजा है, और वो जब उद्धार पाकर आया, उसने अपना देश में वचन सुनाने लगा। ये व्यक्ति जब वचन सुनाए तो नेचुरल बात है, गवर्नमेंट की आदमी है, वो एक अधिकारी है, उसने जब सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया, जायज बात है कि बहुत सारे लोग वहां पर बचे होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर बच गए। आज आपको मालूम है पूरा वर्ल्ड में अफ्रीका में सबसे ज्यादा मसीह लोग होते हैं, पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका में सबसे अधिक है आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले लोग होते हैं अफ्रीका में। हो सकता है ये खोजे वहां जाकर परमेश्वर का वचन सुनाए हो, और प्रभु ने उसको वहां पर इस्तेमाल किया है। अब समझ में आ गया फिलिप्पोस को कि क्यों प्रभु ने उसको शमरिया की हरा भरा सेवकाई बंद कर मरुभूमि में जाने का, मरुस्थल में जाकर खड़े होने का जो है आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दिया। अब शायद फिलिप्पोस को मालूम हो गया, फिलिप्पोस को अभी शायद मालूम हो गया। देखा, परमेश्वर का हृदय हमें एकदम से नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है, प्रकट होता है। दिस वाज द रीजन, यही था प्रभु ने मुझे, क्योंकि परमेश्वर को हजारों लोग जो शमरिया में इकट्ठे हो गए थे, उनसे बढ़कर एक खोजा, मन फिराना और इसके द्वारा अफ्रीका के लोग उद्धार पाना, ये परमेश्वर का प्लान था, योजना था। इसलिए प्रभु ने थोड़ी देर के लिए शमरिया का सेवकाई में रुकावट डालकर या ब्रेक कर फिलिप्पोस को वहां से अलग कर यहाँ पर लेकर आया है। प्रभु आपको आशीष दे। सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 8 ऑल्सो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 9 शुरू करें।